नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आर के साइंस में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिस दिन से रेलवे ने आपके लिए एग्ज़ाम एलपी का एग्ज़ाम डेट क्लियर किया हुआ है, तभी से मैं लगभग 45 दिन हमारे पास बच रहा था। उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया था और एक नया चैनल भी क्रिएट किया था, जिसमें मैं अभी तक बेसिक ही वीडियो डाल पाया और कुछ रीज़न से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। जैसे मैं बोला था कि मैं एक वीडियो डेली पर डेली आपके फिजिक्स के पहले शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको पता है कि रेलवे में साइंस एलपी में टेक्नीशियन में ग्रेड 3 में काफ़ी ज़्यादा इसका रोल है। उसमें तो 40 और इसमें 20 आते हैं। तो इसके लिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट किया था और पूरे चैप्टर को मैं डिस्कस किया था कि कब क्या होने वाला है। तो आज पहला क्लास जो होगा ना, वो आपका स्टार्ट होगा। स्पेशली रेलवे ग्रुप डी एएलपी पहले जान लीजिए किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, जी के लिए, प्लस प्लस ग्रुप डी एनटीपीसी इत्यादि सभी के लिए, यानी रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये पहला क्लास होगा, हम लोग शुरू करेंगे। और नए नए जरूर होंगे, आप लोग नए व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहले हम लोग कुछ थ्योरी देखेंगे चैप्टर वाइज, जो पहले मेजरमेंट है इस टॉपिक को शुरू करेंगे। फिजिक्स क्या है बेसिक्स एकदम देखेंगे, 10 से 15 मिनट आपका सीरीज देखेंगे। उसके बाद से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में आए हुए थे उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। डेली यही रूटीन रहेगा, एक दिन में एक चैप्टर आपका ख़त्म होगा, थ्योरी ख़त्म होगा, प्लस उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें बताया जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले देखेंगे कंप्लीट फिजिक्स थ्योरी है, पहले देखेंगे कि होता क्या है, फिजिक्स वाकई में होता क्या है। तो फिजिक्स जो है ना, ये ऊर्जा प्रकृति के संबंधित विज्ञान की शाखा होता है। इसमें इस विषय में हम लोग यांत्रिकी, ऊर्जा, प्रकाश, अन्य विकिरण, ध्वनि, बिजली, चुंबकत्व, परमाणु की संरचना इत्यादि को हम लोग शामिल इसमें करते हैं, ठीक है। और मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो द स्टडी ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, हम अपने बॉडी से क्या काम करना है इसमें देखते हैं। ऑन बॉडी रेट्स काइनेटिक, ऑन मोशन विदाउट इन केस डायनेमिक, ऑन मोशन एंड फोर्सेज इफेक्ट। और ओक्योर स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट के लिए पढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आते हैं या पूछ देते हैं। इलेक्ट्रो थर्मोडाइनमिक्स में देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स से एनर्जी कैसे चेंज होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म अदर रिलेशनशिप देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखा जाता है। आइए हम पहला चैप्टर ही शुरुआत करते हैं। और वो पहला जो पॉइंट है वो पहला स्टाइट आपका मेजरमेंट होगा। जैसे मैं बताया था कि मेजरमेंट ही पहला है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। तो पहला पॉइंट हमारा जो होगा मेजरमेंट से ही याद करेंगे। भौतिक मात्रा का मापन जो होता है वो क्या होता है। ऐसे प्रणाली, इस प्रणाली में 7 मूलभूत इकाइयाँ होती है, 2 पूरक मूलभूत इकाइयाँ शामिल होती है। एसआई में सभी भौतिक मापों में किया जाता है आधार मात्रा उनसे प्राप्त मात्रा के लिए कुछ व्युत्पन्न इकाइयाँ जूल, न्यूटन, वाट जैसे विशेष नामों की एसआई इकाइयों के माध्यम से भी व्यक्त की जाती है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें यहाँ पे मैं लेके आया हूँ जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको देखने लायक है। पहला यूनिट जो होता है वो होता है लेंथ, लंबाई, जिसको हम लोग मीटर में मापते हैं। दूसरा होता है द्रव्यमान, जिसको हम लोग किलोग्राम में, और उसका सिंबल जो होता है केजी होता है। तीसरा आपका टाइम है, समय, जिसको सेकेंड में मेजर करते हैं। और इसका उसका ऐसे मात्रक या सिंबल जो होता है एस होता है, ऐसे मात्रक सेकेंड होता है। टेम्परेचर देखेंगे केल्विन, उसको के द्वारा सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा एम्पियर द्वारा मापा जाता है। लुमिनस ज्योति तीव्रता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कैंडेला हम सीडी द्वारा दर्शाते हैं। और सातवां आप देखिएगा अमाउंट जो है ना, इसका अमाउंट की मात्रा जो होता है उसको हम लोग मोल में मापते हैं, MOL द्वारा दिखाते हैं। आगे देखिएगा दूसरा क्वांटिटी मैं बताया, दूसरा क्वांटिटी दो तरह का होता है। एक क्वांटिटी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल होगा, एक सप्लीमेंट्री यूनिट होगा। इसमें प्लेन समतल कोण को हम लोग रेडियन मापते हैं, RAD द्वारा दिखाते हैं। सॉलिड है कोई ठोस कोण है उसको स्टेडियन मापते हैं, उसको SR द्वारा दिखाते हैं। अब इसकी सिस्टम जो होती है मेनली अगर देखा जाए तो 3 तरह के होती है। इसके सिस्टम जो होते हैं मेनली
वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है CGS, एक होता है FPS और एक होता है MKS। ये होता है CGS का। पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। और CGS का फुल फॉर्म होता है, ये जो होता है ना सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक होता है, ये सेंटीमीटर होता है, ये आपका ग्राम होता है और ये आपका सेकेंड होता है। ठीक है, ये आपका लेंथ का यूनिट होता है, ये आपका मास का यूनिट होता है और ये आपका टाइम का यूनिट होता है। ठीक है, पूरा यूनिट जो होता है वो 3 ही चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आपका C जो हो गया वो लेंथ का है, जिसको हम लोग जिसमें लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, और G जो है ग्राम है जो मास का है, और S जो है सेकेंड है, टाइम का है। तो इसको हम लोग टाइम को सेकेंड में और मास को ग्राम में और प्लस लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हैं, इसलिए इसको CGS कहा जाता है। आप देखिए इसी तरह से आप उसमें देख लीजिएगा MKS तो पहला जो तीसरा जो होगा आपका टाइम का होगा, तो ये तो सेकेंड होगा ही। इसके बाद से ये आपका किलोग्राम हो जाएगा और ये आपका मीटर हो जाएगा। बड़े यूनिट जितने होते हैं वो MKS सिस्टम में आते हैं, इससे जो छोटे होंगे वो CGS में आएगा और सबसे छोटे जो होंगे वो FPS में आएंगे। और देखिए FPS का भी फुल फॉर्म आप जान लीजिए, FPS तो ये तो सेकेंड ही रहेगा। और P से होता है पाउंड, फुट पाउंड सेकेंड, इसका होता है फुट। यानी हम लोग मास को क्या करेंगे, पाउंड में मापते हैं, और इसको FPS सिस्टम में देखा जाए तो इसको लंबाई को फुट में और समय को सेकंड में ही मापा जाता है। तो ये तीनों का फुल फॉर्म था, कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है। तो आइए देखते हैं CGS सिस्टम में क्या क्या होता है। देखिए CGS सिस्टम में लंबाई की इकाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान की इकाई ग्राम और समय की इकाई सेकंड होते हैं। मैं बता ही दिया। लंबाई में उसी तरह से देखिएगा तो फुट होगा, पाउंड हो जाएगा और समय सेकेंड हो जाएगा। जैसे मैं बताया FPS से सेकेंड, P से पाउंड प्लस F से फुट। ये मैं बता दिया, MKS में बता दिया कि क्या क्या होगा। आइए देखते हैं, यही चीज़ लिखा गया। फिर आइए देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कुछ क्वांटिटीज है उसको देख लेते हैं क्या क्या होता है और उसका कोड क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डिस्प्लेसमेंट को D द्वारा दिखाते हैं, ये मीटर है। एरिया को A द्वारा दिखा देते हैं, मीटर स्क्वायर इसका होगा सिंबल। स्पीड को देखिएगा तो S होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और वॉल्यूम है तो जब भी रहेगा वो क्यूब में रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। एरिया जब भी रहेगा स्क्वायर में, और वॉल्यूम जब भी रहेगा वो क्यूब में होगा। और वेलोसिटी देखिएगा तो मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद से एक्सेलरेशन देखिएगा, एक्सेलरेशन A मीटर प्रति सेकंड होता है। फोर्स को देखिएगा तो न्यूटन होता है, न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और एनर्जी है उसका जूल E द्वारा दिखाया जाता है, जूल न्यूटन मीटर हो जाएगा। डेंसिटी है किलोग्राम, उसको किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद से टाइम है न्यूटन मीटर NM द्वारा, और पावर को P वाट द्वारा, W को NMS द्वारा दिखाया जाता है। वर्क को जूल में दिखाया जाता है, जूल बराबर न्यूटन प्रति होता है। अब मोमेंटम को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में दिखाया, जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आइए अब कुछ थोड़ा सा आज वेक्टर देख लें। इसी में जैसे मैं बताया था कि मेजरमेंट एंड स्केलेंट जो होता है उसको देख लेंगे। तो पहले वेक्टर देखिए, सदिश राशि अदिश राशि देख लेते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग तालिका के माध्यम से देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। चाल स्पीड हो जाएगा, दूरी चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, ये जितने हैं ये सब अदिश राशि हैं, ये सभी अदिश राशियाँ हैं, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा वेग, वेलोसिटी, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, ये जितना दिखाई दे रहा है सब आपके वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, यानी सदिश राशि है। अब आपको मैं बता दूं कि सदिश सदिश में डिफरेंस क्या है। तो सदिश में देखिएगा, सदिश वेक्टर में आप देखिएगा कि इसमें दिशा एवं परिणाम, डायरेक्शन प्लस रिजल्ट दोनों मिलता है। ठीक है, लेकिन अदिश में क्या दीजिएगा कि इसमें केवल डायरेक्शन होता है। अदिश में केवल डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन में आप सीधे जा सकते हैं, केवल डायरेक्शन को ही लिया जाता है। इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, तो इसमें केवल वेट को ही लिया जाता है जितना। जैसे अब तो ये माप नहीं सकते कि कितना
किलो नहीं माप सकते हैं, तो वेट के लगभग ये इसको माना जाता है। ठीक है, अब अभी कुछ और चीज़ है इसमें देख लीजिएगा आप, ऊर्जा, कोण, एंगल। इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है। अब देखिए कुछ मात्रक हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। लंबाई की इकाई मात्रक, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम और समय की इकाई सेकेंड होती है। ठीक है, ये सबको पता है। और 10 के पावर में अगर देखिएगा 1 रहेगा तो इसको डेका बोलेंगे, फिर नीचे हेक्टर, किलो, मेगा, गीगा, तीरा, पेटा, ये बढ़ते जाता है जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ते जाता है। सिंबल आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और मल्टीपल में देख लीजिए 10 के पावर -1, 10 के पावर 2, -3, -6, -9, -12, -15, ये है। इसको हम लोग दूसरे इकाई में बोलते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। और इधर डेका, हेक्टर, किलो, मेगा, गीगा, तेरा, पेटा इत्यादि ये है सिंबल। ये इनका सिंबल है। अब ये चीज़ देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 के पावर 10 के पावर -60, एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9, एक माइक्रोन में 10 के पावर -100, एक 1 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष में 9.4 10 के पावर 15। खगोलीय में देखिएगा तो 1.469 इसका मात्रक है। मोलेकुलर क्वालिटी में सदिश और अदिश राशियाँ होती हैं। वेक्टर में जिसमें परिमाण और दिशा अभी मैं बताया, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होगा, बल त्वरण में होगा। आदि राशि में जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। ये डिफरेंसेस है। अब देख लीजिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया है। मास, डेंसिटी, स्पीड, पावर, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, एरिया, ये तो वहाँ का था। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट करंट का होता है, रेसिस्टेंस का चार्ज, जीटीसी, ये सब कॉमन नेम होता है, एग्जाम में आते हैं। अब देखिए स्कूल में इसको फिगर से कैसे समझ सकते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को। स्केलर में देखिएगा, स्केलर में स्केलर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड ओनली, स्पीड, मास इत्यादि रहेगा। इसमें देखिए वेलोसिटी रहेगा, हर चीज़ रहेगा, इसमें बहुत ही कम चीज़ें रहेंगी। अब इसको मापा तो जा नहीं सकता। अगला आइए क्वेश्चन, तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट थ्योरी थे जिसको आप जाके एक बार रिवाइज कर ले। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को भी देख ले, अगर उससे भी समझ में आया तो एनसीईआरटी का बुक पढ़ लें। तो आप जाके अपना रिवाइज करेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक रेडी है, आप कहाँ तक एबल हो पाए हैं। 20 साइंस में सब कितना ला पाते हैं। आइए क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाउ स्टार्ट। ध्वनि के आयाम को मापने की कौन सी इकाई होती है? तो कूलम तो होगा नहीं, आपको पता है कि ये आवेश का होता है। गर्मी तो होगा नहीं, इसका जूल होता है, पता है आपको। प्रकाश की गति तो होगा नहीं, तो वो डेसिबल में मापा जाता है। राइट आंसर डेसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर किसके बराबर होता है? अभी हम लोगों ने देखा 10 के पावर 9 मीटर होता है। अभी यहाँ पे आप हम लोगों ने अभी देख रहा था कि नैनो का मतलब क्या होता है, तो नैनो का मतलब 10 के पावर -9 होता है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग का हो चुका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैनोमीटर वाला क्वेश्चन हो ही चुका था। राइट आंसर हमारा 10 के पावर 9 मीटर होगा। इसके बाद से 1 फदम के बराबर होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आया कि 1 फदम के बराबर होता है 1 मीटर, 6 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर। 1 फदम के किसके बराबर होता है? लगभग 6 मीटर के करीब में, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 देखेंगे कि प्रकाश वर्ष की माप है। हवाई जहाज की गति, प्रकाश की गति, दूरी की गति, रॉकेट की गति, तो दूरियों की गति है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, प्रकाश वर्ष की माप जो है वो दूरियों की गति को मापा जाता है, डिस्टेंस मापा जाता है। देखिए क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा है। जैसे पूछता है कि दूरियों को प्रकाश
बस मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, इसलिए इन्होंने घुमा दिया है। तो दूरियों की गति के लिए यहाँ पे रुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है कि 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर होता है। 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर होता है, तो वो 0.62 मील के बराबर शायद होता है, मैं कंफर्म हूँ नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बार किसकी इकाई होती है। तो आपको पता है कि बार किसकी इकाई होती है, वो होती है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर समुद्री मील दूरी एक इकाई है जिसका प्रयोग किया जाता है सड़क में खगोलीय में राष्ट्र की सीमाओं के लिए, वो नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन 1 ग्राम वजन में कितने डायन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने डायन होती हैं एक में, तो वो आपको 981 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है जूल की इकाई होती है। तो आपको पता है कि ऊर्जा का काम होगा। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं मैंने बताया था वहाँ पे 10 की पावर 6। बहुत छोटे समय अंतरालों को सटीकता से द्वारा मापा जा सकता है। तो ये एटॉमिक क्वार्टिज घड़िया, वाइट परमाणु घड़िया, पल्सर। तो ये राइट आंसर आपका कौन सा होगा, आप सोच के बताइए थोड़ा सा, मैं PDF को सही कर लूँ। तो राइट आंसर हमारा जो आएगा ना, राइट आंसर वो है परमाणु घड़िया। तो ये ऑटोमेटिक घड़ियाँ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत हैं, 65 क्वेश्चन हैं। विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल। विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो वो एमीटर द्वारा मापी जाती है। एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है। तो वो 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि आयामहीन नहीं है। इन्होंने पूछा है कि नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो वो एंगल से, स्पेसिफिक ग्रेविटी से, स्ट्रेस से, ये सभी। तो ये नहीं है, तो स्ट्रेस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ml2T-2 का आयामी सूत्र है। ml2T-2 किसका आयामी सूत्र है, तो वो आपके ऊर्जा का था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऊष्मा ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या होता है। तो ऊष्मा ऊर्जा का आयामी सूत्र जो होता है ml-T-2 है। गुप्त ऊष्मा का आयामी सूत्र है M0L0T0 ml-T3 ml-TL3 होता है, राइट आंसर। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लगभग 65 क्वेश्चन है। किलोवाट मापने की इकाई होती है। किलोवाट, 1 किलोवाट मापने की 1 किलोवाट मापने की इकाई होती है बिजली शक्ति, पावर, सॉरी किलोवाट घंटा जो है वो आपको किलोवाट घंटा, ये करंट में आना चाहिए, करंट होगा। किलोहर्ट्ज़ एक किलोहर्ट्ज़ एक इकाई है जो मापती है 1 एम्पीयर की धारा की जाने वाली विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग की वोल्टेज के लिए प्लस प्रतिरोध के लिए। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। किसी बैरोमीटर को नीचे की ओर जाना किसका संकेत है। स्रोत, तूफान, तीव्रगामी वर्षा। तो वो रेनफॉल का वो सोर्स है।
22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक क्रोनोमीटर मापता आवृत्ति जल तरंगे, ध्वनि तरंगे, समय। आपको पता है कि वाटर वेव्स जो है ना उसको मापने का ये काम करता है क्रोनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नॉट निम्नलिखित में से किसकी गति की इकाई है? जहाज, ध्वनि तरंगे, हवाई जहाज, प्रकाश तरंग। तो राइट आंसर आप देखिएगा, तो राइट आंसर आपका होगा क्या? साउंड वेव। ये क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ऑलरेडी आपको पता है कि वेबर होता हुआ है। ये देखिए कई बार पूछा, मैं लिख चुका हूँ कि किस किस एग्जाम में कब कब पूछा हुआ है, मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। RIB NTPC 3-3-21 में पूछा था, 7-4-21 में पूछा था फर्स्ट स्टेज में। तो इसका राइट आंसर वेबर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 है, किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्न से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो वो मोल का किया जाता है। 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलम, ओमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, लगभग 65 क्वेश्चन है। रेडियो पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को पारंपरिक इकाई द्वारा, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ को उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को पारंपरिक इकाई डैश का उपयोग करके मापा जा सकता है। क्योंकि ये विकिरण को मापना है तो विकिरण के बारे में मैडम क्यूरी ने दिया था, तो क्यूरी ही राइट आंसर होगा। मैडम क्यूरी ने इन पे सिद्धांत दिया था, उन्हीं पे ये बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है? भौतिक राशि का नाम है किलोग्राम, घनत्व, आवेग, ऊर्जा। आवेग देखिएगा तो ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, तापमान का SI मात्रक क्या होता है? तो बहुत लोग क्या करेंगे, केल्विन, बहुत लोग सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में आ देंगे। राइट आंसर हमारा जो होगा वो केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ तक आ गए हैं। कुछ और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आयाम प्लांक नियतांक के समान होता है? बल, गति, दूरी, मोमेंटम का होता है। इनमें से कौन सा मोलर गैस स्थिरांक की इकाई है? तो JKL मोल प्रति लीटर स्क्वायर। सार्वत्रिक गैस का नियतांक कितना होता है? नियतांक का मात्रक कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर केजी, न्यूटन स्क्वायर केजी। राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एक विशेषकर परिवार ने 5 दिनों के दौरान 100 यूनिट ऊर्जा की खपत की, यह कितनी ऊर्जा जूल में परिवर्तित होती है? तो ये होता है 3.6 × 10⁻8 जूल। 3.6 × 10⁻8 जूल, यही होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि न्यूटन डैश डैश की इकाई है? तो वो बल की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भार का SI मात्रक। आप देखिएगा भार का SI मात्रक किलोग्राम, न्यूटन। चूँकि भार है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा भार का SI मात्रक। आपको पता है क्या होता है? ऑफकोर्स पता होगा, भार का SI मात्रक किलोग्राम ही होता है। देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवेग की इकाई है। संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड -1, ये मिलना चाहिए, मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे LP टेक्नीशियन में, क्योंकि उस समय एग्जाम दोनों साथ में ही हुआ करते थे। 39 देखिएगा, 39 में देखिए उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, वाट, जूल शक्ति, अश्व शक्ति, तो वहाँ पे किलोवाट चलता है। और ये भी क्वेश्चन जो मैं बताया ये भी एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं। डेफिनेटली अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाइएगा। अगला क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दाब की SI यूनिट क्या होती है? दाब की SI यूनिट क्या होती है?
तो वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, विद्युत आवेश का इसी मात्रक है वोल्ट, कूलाम, केल्विन। तो आवेश का वोल्ट जो है, कूलाम जो है आवेश का होता है, वोल्ट जो उनका होता है, केल्विन जो होता है पता नहीं। तो विद्युत आवेश का इसी मात्रक कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, प्रतिरोध की ऐसी मात्रा क्या होती है? ये ओम है, आपको ऑलरेडी पता है कि ओम है। और देखिए कितनी ज़्यादा एग्जाम में इन्होंने पूछा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध के ऐसे मात्रक जो होगा, ये इतने एग्जाम में आए हुए हैं, वो ओम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, प्रतिबल एसआई की इकाई होती है, प्रतिबल एसआई की इकाई होती है न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। अब 50 पूरा क्वेश्चन पूरा कर देंगे लोग, और इसके बाद से बस 3 से 4 मिनट में आपकी वीडियो मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व, सापेक्ष घनत्व, विस्थापन और दबाव। तो हमारे देखने से राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा रिलेटिव डेंसिटी होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो अभी मैं बताया था कि सदिश और अदिश राशि कौन है, आप बना लीजिएगा। एम्पियर सेकंड की इकाई होती है, एम्पियर सेकंड की इकाई होती है चार्ज, आवेश, पावर, वोल्टेज, एनर्जी, वो पावर ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है और ये एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, और की बराबर आपका फार्मूला जो होता है की बराबर I/T हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खोखली दूरी मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो वो आपके प्रकाश वर्ष है, वो अपना प्रकाश है। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो खगोलीय दूरी मापने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो आपको पता है कि वो प्रकाश ईयर है, लाइट वर्ष है। अब देखिए क्या क्या होता है और क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या क्वांटिटी पाई जाती है आवेग और गति में, वर्क, टॉन्स, एनर्जी इत्यादि। प्लग स्थिरांक में देखेंगे एंगुलर में, कोणीय में, तो इसमें स्ट्रेस, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, डेंसिटी, हर चीज़ लेके इसमें चलता है। फिर और कुछ चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं कौन निम्नलिखित का मिलान करें। चुंबकीय प्रवाह का घनत्व क्या होता है? तो चुंबकीय प्रवाह का घनत्व, सेल्फ इंडक्शन, चुंबकीय पदार्थ का घनत्व, यहाँ फिजिक्स में चुंबकीय प्रवाह, सेल्फ इंडक्शन जो हो जाएगा वो आपका चल जाएगा हेनरी में, और चुंबकीय प्रवाह टेस्ला में। तो आई होप आप ये देख लिए होंगे। 47 नंबर का क्वेश्चन भी आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, कौन सी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है? कौन सी ऊर्जा की इकाई के बराबर है? तो जूल इंटू पावर इंटू वीयर। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है पावर। अगला देखेंगे, ध्वनि मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो वो होती है डेसिबल। ठीक है, मैं तो बात किया ही आपसे उस समय। बल की इकाई जो होती है वो, बल की इकाई जो होती है न्यूटन होती है, केल्विन होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी आया। अगला देखेंगे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? आवृत्ति हर्ट्ज, चुंबकीय प्रत्यास्थ दबाव पास्कल, और 4 नंबर ऑप्शन जो है वो है विद्युत चालकता सीमेंस। तो ये तो हो नहीं रहा है, अवधि बचे तो वो दबाव से हुआ है, डी बचेगा, राइट आंसर डी होगा। विस्थापन, सॉरी गलती मैंने बता दिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर शुरू से है वही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अब लगभग हम लोग पास पहुँच पा रहे हैं। में से कौन सा सही जुग्मक सम्मिलित नहीं है? तो आप पास चुंबकीय प्रवाह, तीसरा मैग्नेटिक, ये देखिए ये गलत है, और ये भी लगभग ये गलत है, इस पर हम नहीं पहुँच पाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 हो गया ना, 59 देखते हैं विस्थापन का ए सही मात्रक क्या होता है। तो हमको ऑलरेडी पता है कि वो मीटर विस्थापन के सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है, सॉरी मीटर प्रति सेकंड। द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी बाई टी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एस आई फ्लोइंग वोल्टेज की एस आई इकाई क्या होती है, वोल्टेज की एस आई इकाई क्या होती है, वो होती है वोल्ट, वो होती है वोल्ट। पिक माइक्रोमीटर, एक पिकोमीटर में क्या होता है, एक पिकोमीटर में क्या मिल जाता है। तो 61 तक आपके क्वेश्चन थे, 62 देखिए आइए 62 बताते हैं। जी के साधारण व्यास की इकाई क्या होती है, तो वो आपका त्वरण होता है, त्वरण जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक ही इकाई है कार्य और ऊर्जा, बल और दबाव, बल और गति, बल और कार्य, तो वो राइट आंसर जो हो जाएगा कार्य और ऊर्जा, एनर्जी, कार्य और ऊर्जा, बल और कार्य नहीं, कार्य और एनर्जी, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि बल और दबाव, बल और गति, बल और कार्य, तो बल और प्रेशर ये होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस चरण में सही मात्रक समान है, कार्य ऊर्जा, बल और दबाव, वहाँ कार्य और ऊर्जा होगा, राइट आंसर कार्य और ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है और लास्ट क्वेश्चन